जी सर। ठीक है? हुँ। किसी बच्चे को अगर सरकारी नौकरी हटकर कुछ भी ज़िंदगी में सोचना होगा, हुँ, हुँ। तो वो कभी इस तरह से बीएड डिग्री लेने का उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं रहेगी इसमें, ठीक है? हुँ। ऐसे लोगों को ना तो किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जाते तो 6 महीने तो पहले समझने में लग जाता है कि चल समझ रहा है, ठीक है? सही बात है और सर। ऑल्सो इनके 90% प्लान्स इस बात पर बेस रहते हैं कि हुँ, गवर्नमेंट जॉब हुँ। मिल जाए या तो पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि बीएड करा दो तो पता नहीं कौन से हवा-हवाई प्लान में चलते रहते हैं, हुँ, कि बीएड हुँ। करा देंगे तो कल को वैकेंसी आएगी तो सरकारी मास्टर हो जाएगी हमारी लड़की, हुँ। घर से बाहर भेजना नहीं चाहते हैं तो इधर-उधर करके बीएड की डिग्री दिला दिया। ऐसे बच्चे जो इस तरह से बीएड की डिग्री भी लेते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम मैंने और महसूस किया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम जो बहुत मामूली सा एग्ज़ाम होता है सीटेट, ये यूपीटेट या सीटेट। क्लैट, हुँ। ये सब पास करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्या बिना कॉलेज गए बीएड की डिग्री परस्यू करना मान्य है? क्या ये सही है, सर? देखिए, डिग्री तो बिल्कुल मान्य है। सरकारी या कानूनी रूप से डिग्री पूरी तरह से वैध है, कहीं भी हुँ, जॉब-वॉब के लिए अप्लाई करता है, तो डिग्री तो पूर्ण रूप से मान्य रहती है। डिग्री की मान्यता में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर लेकिन यहाँ पे ना सवाल वही आ जाते हैं कि बीएड की डिग्री ना मतलब एज़ सच कोई नॉर्मल डिग्री नहीं है, दिस इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री। बीएड करने के बाद आप जॉब के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल डिग्री को परस्यू कर रहे हो, कॉलेज आप रेगुलर जा नहीं रहे हो, स्टूडेंट इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, इंटर्नशिप आप मिस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से आपके करियर को इफ़ेक्ट करेगी लॉन्ग रन में? देखिए, देखो एक्चुअली क्या है ना, कोई भी बच्चा जब इस तरह से डिग्री लेता है, तो जी। 99% केस में उसका केवल एक ही प्लान रहता है, सरकारी नौकरी, जी सर। ठीक है? हुँ। किसी बच्चे को अगर सरकारी नौकरी हटकर कुछ भी ज़िंदगी में सोचना होगा, हुँ, हुँ। तो वो कभी इस तरह से बीएड डिग्री लेने का उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं रहेगी इसमें, ठीक है? हुँ, हुँ। मैं 5 साल से बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और दिल्ली में अच्छे खासे जितने अच्छे-अच्छे बीएड कॉलेजेस हैं, हुँ। वहाँ सभी जगह पर दिल्ली बाइट्स के अच्छे खासे आपको मेरे स्टूडेंट्स मिल जाएँगे। यस और सर। अगर कोई बच्चा उन कॉलेजेस में जाके पढ़ता है हुँ। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देके सिलेक्शन पाता है, हुँ। रेगुलर सारा कुछ करता है, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर इंटर्नशिप, तो उस बच्चे के नॉलेज और व्यक्तित्व में और जो उसकी बातचीत की शैली में जो फ़र्क रहता है ना, वो कुछ बहुत छुपा-छुपा सा नहीं है, एकदम सरफेस पर दिख जाएगा कंपेयर टू कोई बच्चा ऐसे जगह से डिग्री लेकर आता है, जहाँ पर उनको इस तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस ना हो, जहाँ पर यस। महज़ डिग्री मिल गया हो। जी, जी, जी। ऐसे लोगों को ना तो किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जाते तो 6 महीने तो पहले समझने में लग जाता है कि चल समझ रहा है, ठीक है? सही बात है सर। और ऑल्सो इनके 90% प्लान्स इस बात पर बेस रहते हैं कि हुँ, गवर्नमेंट जॉब हुँ। मिल जाए या तो पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि बीएड करा दो तो पता नहीं कौन से हवा-हवाई प्लान में चलते रहते हैं, हुँ, कि बीएड हुँ। करा देंगे तो कल को वैकेंसी आएगी तो सरकारी मास्टर हो जाएगी हमारी लड़की, हुँ। घर से बाहर भेजना नहीं चाहते हैं तो इधर-उधर करके बीएड की डिग्री दिला दिया। ऐसे बच्चे जो इस तरह से बीएड की डिग्री भी लेते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम मैंने और महसूस किया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम जो बहुत मामूली सा एग्ज़ाम होता है सीटेट, ये यूपीटेट या सीटेट। क्लैट, हुँ। ये सब पास करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। हुँ। ठीक है? तो हुँ। दिक्कत कुछ नहीं है, डिग्री की वैलिडिटी वगैरह सारा कुछ है, सब कुछ है। लेकिन जो भी बच्चा ऐसा है, जिसका जीवन में ये है कि भाई उसको टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो हुँ। टीचिंग सेक्टर में जाने वाले बच्चों के लिए तो फिर बीएड अच्छे कॉलेज से ही जाना चाहिए, जहाँ रेगुलर वे में सारा कुछ कराया जाए, सब कुछ सिखाया जाए। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको सेक्टर-वुक्टर से टीचिंग-वूचिंग से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको ये है कि भैया गधा, घोड़ा, खच्चर कुछ भी हो, नाल पहना के हमको दौड़ा दो, कि हमको हमको मतलब सरकारी होना चाहिए, किसी तरह टीचर बना दो, तो देश का भविष्य बने ना बने, बच्चे का भविष्य बने ना बने, हमारा तो भविष्य बन ही जाएगा, हम सरकारी टीचर हो जाएँगे। तो कुछ लोग इस विचारधारा से रहते हैं, किसी तरह बस डिग्री मिल जाए, कोई शादी के कारण सोचता है, कोई कोई जो है कह लीजिए कि कुछ लोग का होता है कि हम भैया एसएससी, यूपीएससी, बैंक का तैयारी करेंगे, साइड में बीएड का भी डिग्री ले ले रहे हैं। हुँ। तो होता क्या है कि इस केस में तो केवल आपका फ़ोकस पॉइंट ये रहता है कि हम किसी सरकारी में टीचर बन जाएँ। ठीक है? और अच्छे स्कूल्स में जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर दिल्ली वगैरह में जो भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पर कोई बच्चा टीचर बनने जाता है तो यार कॉमन सेंस वाली बात है कि उन स्कूल्स को भी पता होता है कि कहाँ के बच्चे कैसे हैं, कि कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो कैसा है, जामिया से आ रहा है तो कैसा नॉलेज है, कोई बच्चा आईपी से आ रहा है तो उसका कैसा नॉलेज है। तो ये बहुत मतलब ओपन सीक्रेट टाइप का है, ठीक है? ओके। कोई हुँ। कुरुक्षेत्रा से करके आ रहा है, एमडीयू से करके आ रहा है तो उसको क्या आता है, ठीक है? बहुत ओपन सीक्रेट टाइप का है। ये तो बस बहस वाली बात है कि हाँ सर डिग्री तो वैलिड है ही, तुम क्यों ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो, हम फलाना जगह फॉर्म फिल करेंगे, एलिजिबल होंगे। इट्स नॉट अबाउट फिलिंग द फॉर्म, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एलिजिबल, इट्स अबाउट हैविंग दैट teaching temperament, having that teaching skill, having that background or a understanding of teaching sector, तब जब
इस तरह किसी का प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग होता है और वो टीचिंग में जाता है तो कहीं न तो कहीं ज़्यादा बेहतर करता है। तो इन दैट केस में बहुत रिक्वायर्ड होता है कि कॉलेज आप रेगुलर जाइए, सब कुछ सारा कुछ ढंग से सीखिए, ट्रेनिंग इंटर्नशिप सब ढंग से करिए, तब मुझे लगता है कि रेगुलर वाला ज़्यादा बेहतर पड़ता है। सर थोड़ा-सा ना ये जो हमारे अंदर दुविधा आ जाती है कि बिना कॉलेज गए हम बीएड परस्यू करें एंड ऑल, इसको थोड़ा-सा मैं डेप्थ में ले जाना चाहूँगी। जैसे सर जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज जाते हैं, उनसे ले दे के क्या ही करवाया जाता है? लेसन प्लान्स बनवाए जाते हैं, 3-4 महीने के लिए उन्हें स्कूल्स में छोड़ दिया जाता है इंटर्नशिप में। ये बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी पता है और हमें भी पता होती है कि लेसन प्लान हम लोग अकॉर्डिंगली पूरे क्लास में एग्ज़ीक्यूट कर नहीं पाते हैं। ठीक है कि हाँ, टीएलएम भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हमने यहाँ पे एक्टिविटी भी करा दी। अच्छा चलो हम लोग यहाँ पे पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, ये सब हम लोग कर नहीं पाते। तो इस बात को जिस तरीके से आपने समझाया कि मतलब प्रोफ़ेशनल डिग्री है तो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन फिर अगर बच्चे का इस तरीके का वक्तव्य आता है कि सर हम जा रहे हैं तो भी तो हमें काम कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जो हमें रियल लाइफ़ टाइम में काम आएगा। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे आई समझाओगे? गॉट योर क्वेश्चन। आप ये कह रही हैं कोई नॉर्मल बच्चा बीएड के ढंग के रेगुलर कॉलेज में जा भी रहा है, हाँ। तो वो क्या ही कर रहा है, असाइनमेंट बना रहा जी, है, स्टडी जी। मटेरियल बना रहा है, तो जी, उससे जी। कर रहा है। जी। पहली बात तो मुझे आपका बीएड के कॉलेज का दर्द दिखता है कि आपने ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक जी, है, फर्स्ट बात तो मुझे दुःख दर्द दिखता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जी। मुझे ये नहीं पता कि वो जा रहा है तो कुछ सीख रहा है कि नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो नहीं जा रहा है उसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। सर जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हो ना बेड़ा गर्क हो चुका है, बेचारे बच्चे मान भी लेंगे। अरे व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मतलब देखिए, अगर इस बात को गवर्नमेंट जॉब के तराजू से छोड़ दिया जाए, जहाँ पर जी। सिलेक्शन के लिए महज़ होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वो पेपर का स्ट्रक्चर, जो बच्चा उस पेपर स्ट्रक्चर को क्वालीफाई हुँ, कर हुँ। लेगा, तो सर्टिफाइड हो गया। अब उसका कोई डे टू डे बेसिस पर स्किल नहीं चेक कर रहा, अच्छा टीचर है कि नहीं है, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? तो वो तो एक अलग केस हो गया, उस तरह के केसेस को नहीं कंपेयर करना। अदरवाइज़ जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, कोई जा रहा है तो क्या ही सीख जा रहा है? हुँ। अरे भाई, जो नहीं जा रहा था तो उसकी कंडीशन और खराब होगी, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, फिर ये प्रॉब्लम इंडिया में केवल बीएड की डिग्री में थोड़ी ना है, ये तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा समस्या है। जी सर, ये तो बात आपको तो बीटेक की सही है। डिग्री में देखने के लिए मिल जाएगा, एमबीए की डिग्री में देखने डिग्री के में लिए मिल हुँ। जाएगा, बीसीए की डिग्री में देखने के लिए हुँ, मिल हुँ, जाएगा, हुँ। एमसीए की डिग्री में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम तो सभी जगह है आपको। जी। ऐसा नहीं कोई बच्चा एमएससी करके आ रहा है या फिर कुछ बीएससी करके आ रहा है तो उसको साइंस में कुछ बहुत समझ में आ रहा है, इज मास्टर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स इन साइंस। वो तो हमारा एजुकेशन यस। सिस्टम ऐसा है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट पास करके कोई भी एमएससी का डिग्री ले सकता है, एमए का डिग्री ले सकता है, प्रोवाइडेड आप हुँ, एलिजिबल हुँ। हो, एमए एमएससी कर रहे हो। तो आप तो ये वो कह रहे हो कि सर कोई बीएड है तो क्यों रेगुलर करे, कोई रेगुलर जाके क्या सीख रहा है? अगर कोई बच्चा इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा जिसने अपना ग्रेजुएशन वगैरह डिस्टेंस से कर रखा होगा, तो वो हमेशा देखा करिए रेगुलर वाले के आगे वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है या फिर हमेशा वो बात करता रहेगा, सर मैंने डिस्टेंस से किया है, सर क्या मैं उस एग्जाम में एलिजिबल हूँ? सर क्या यस। दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो ये सब हुँ। अंडर कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है? इस तरह की जी। अनिश्चितताएँ, विरोधाभास क्यों आ रहा है मन में? हुँ। डिग्री तो पूरा तरीके से वैलिड है, लेकिन जी। मतलब बाकी वही एक्सपोज़र उस तरीके से वाला नहीं है कि जो इन बातों का अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ हाँ सर। होना चाहिए, वो हो पाए। तो मुझे ओके। लगता है कि रेगुलर बेसिस पे सब कुछ करें, करवाएँ, वहाँ जाना चाहिए। ये एक अलग बात हो गई कि सर वहाँ जाके भी लोग क्या ही सीख रहे हैं। अब हुँ, यार हुँ। ये तो कुछ वैसी बात है कि 10 लोग स्विमिंग का क्लास जॉइन किए हुए हैं। अब हुँ, आपको रोज़ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं कि सर स्विमिंग क्लास में आते तो हैं, पानी में हुँ। उतरते तो हैं, लेकिन 4 बच्चे तैरना सीख रहे हैं। कुछ बच्चे केवल पानी में पैर हिला रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि यूट्यूब पर देख रहे हैं कि तैरा कैसे जाता है, सही बात है। ठीक है? जी। ये तो कुछ वैसी ही बात है कि सर वो हमको जो है स्विमिंग का डिग्री मिल गया है, तो कल से मैं स्विम कर लूँ। हुँ। सही ये बात है। ये कुछ ऐसी बात है। तो उसपे हुँ। तो वो बच्चा भी भारी पड़ेगा, कम से कम जो रोज़ स्विमिंग क्लास में जाता था, 4 बार पानी में उतरता था, कम से कम उसको कुछ नहीं तो पूल की गहराई तो पता ही है। यस, कि कितनी मीटर गहराई है। कम से कम उसको ये तो समझ में आ रहा है कि स्विमिंग पूल और डाइविंग पूल में अंतर क्या है, हाँ, बिल्कुल। एटलीस्ट। हुँ। ठीक है। एटलीस्ट 4 बार पकड़ के ही हाथ चेन पकड़ के इसको पता है कि एटलीस्ट पैर हाथ कैसे चलाना है, एटलीस्ट उससे तो बेहतर ही है। हुँ, तो हुँ। जो ये कह रहा है कि अच्छा हमको स्विमिंग का डिग्री घर ही से मिल जाएगा या जो यूट्यूब पर देखा है स्विमिंग कैसे करना, तो थोड़ा-सा तो फ़र्क रहता ही है। हाँ, अब कल को कहीं कोई जॉब निकले जहाँ पर कोई एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट माँग रहा हो, जहाँ आपने धोखे से धक्के से 3-5 करके कुछ बनवा लिया हो, तो इस तरह के केसेस को आई डोंट थिंक जनरलाइज़ करना चाहिए, बचना चाहिए जनरलाइज़ से करने से। हुँ। ठीक है सर। सर हम अपने आखिरी स्टेटमेंट पे पहुँचते हैं कि सर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी आखिरी स्टेटमेंट या कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या रहेगी कि सारी बात को आप कंक्लूड करके ऐसे बच्चों को क्या समझाना देखिए, चाहोगे? कंक्लूसिव बात बस इतना है कि अ, अगर हम रेगुलर से बीएड नहीं करते हैं या क्लासेस नहीं जाते हैं, तो इस तरह से डिग्री लेने का कोई फ़ायदा है?
देखिए कोई नुकसान नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो और गलत सही का बात नहीं है। लेकिन अगर आपका टारगेट केवल गवर्नमेंट जॉब तक है, अगर आप टीचर को बड़े ओहदे के तौर पर देखते हो, टीचर को एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन के तौर पर देखते हो, आप सोचते हो कि टीचिंग सेक्टर में आपको काम करना है, आपको ये मतलब नहीं है कि टीचिंग सेक्टर में आपको गवर्नमेंट मिल रहा है या प्राइवेट मिल रहा है, आपका फोकस ये है कि भाई जिस भी लेवल का टीचिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा, मैं अपना जो भी हुँ, उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ फुलफिल करूंगा। ठीक है, ये सब चीजें आपके दिमाग में आती हैं टीचिंग सेक्टर को लेकर। ठीक है, तब तो आपको अच्छे कॉलेज से ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर किसी भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो उनको भी पता रहता है कि आप एमडीयू से बीएड करके आ रहे हो कि कुरुक्षेत्रा से करके आ रहे हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करके आ रहे हो। सही बात है सर। ठीक है, कि आरआईई से करके आ रहा हो, उनको भी बहुत अच्छे से पता रहता है। ठीक है, ऐसा जी। नहीं है, जॉब रिक्रूटमेंट वालों को भी बहुत क्लियर रहता है। हुँ, हमारे पास कोई बच्चा बीएड की डिग्री लेके आता है तो आपको क्या लग रहा है, हमको कॉलेज का नाम देख के नहीं पता चलता है कि वो कहाँ से पढ़ के आ रहा है। सही बात है सर। बस हम वही काम है तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ के आ रहा है, तो जो भी इस तरह के कॉलेज वाले हैं उनको भी क्लियर रहता है। हुँ, इन दैट केस गवर्नमेंट जॉब का लक्ष्य है तो कोई ऐसा बहुत दुविधा का विषय नहीं है, फिर तो भाई जैसे भी ले लीजिए, धोखे-धक्के से जैसे मिल जाए। हुँ। अदरवाइज़ जीवन में कुछ टीचिंग सेक्टर में बड़ा देखते हैं, कुछ अच्छा करने का मन है, देन आई थिंक इन दैट केस सभी कैंडिडेट्स को रेगुलरली जाना चाहिए और सब कुछ ढंग से करना चाहिए, क्योंकि मोर और लेस आप सीख कर आओगे। जब तक आप पानी में खुद उतरोगे नहीं, तब तक आपको गहराई का आइडिया नहीं मिलेगा कि क्या चीज़ है। सही बात है सर। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ तक मान के चल रही हूँ कि आपने जितनी बात कही है, बच्चों को एटलीस्ट इम्पोर्टेंस तो पता चल ही गई होगी कि बीएड जैसी प्रोफ़ेशनल डिग्री का क्या महत्व होता है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे डिग्री को परस्यू करते हैं। थैंक यू सो मच सर, दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वर्ड्स।